राधा जी समस्त गोपियों को लेकर के यमुना जी के पावन तट पर आती है और राधा जी ने कहा, हे गोपियों, जब भगवान ने हमें छोड़ दिया है तो अब हमें भगवान के पीछे नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी रात्रि का समय है, अगर हम भगवान के पीछे जाते हैं तो भगवान हमें देख करके और दूर जाएंगे और रात्रि के समय में प्रभु के चरणों में कहीं कांटे और कंकर पत्थर चुभ जाएंगे। इसलिए हे गोपियों, हम इसी स्थान पर बैठ करके प्रभु की स्तुति गाते हैं। और समस्त गोपियों ने, राधा रानी ने यमुना के पावन तट पर बैठ करके भगवान की सुंदर स्तुति गाई, जिसे कहते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत गोपियों ने सुंदर स्तुति गाई। गोपी गीत जिसे कहते हैं, गोपियाँ गाती हैं, जयति तेदिकं जनमेना ब्रिज सूर्यति इंदिरा स्वसदत्रहि दैत्यदृशितां दीक्षुतावका स्वतः धीरेता वचनवती साधु दास हे साधु जात सात सरसी जोधरा सिर मुसा तिरसा सुरत नाथ ते असुल्क दासिका भरत निघ्न तो नेह की बदा नखल गोपिका नंदनो भवा नखल गोपिका नंदनो भवा सखाहु देयवान संततम कुले तत्कथा अमृतं कल्पिबीडितं कल्पसाभ्यहम् जयति तेदिकं जनमेना ब्रिज श्रियति इंदिरा स्वसदत्रहि श्रियति इंदिरा स्वसदत्रहि। इस प्रकार से गोपियाँ भगवान के लिए गोपी गीत गाती हैं, सुंदर गीत गाती हैं और भगवान को कहती हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गोविंद, आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, हे नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से आपने हमें छोड़ करके जाना ही था, तो आपने अगासुर से, बकासुर से, तृणावर्त से, पूतना से बार बार हमारी क्यों रक्षा की। हे परमात्मा, यदि आपने हमें अपने वियोग में तड़फा तड़फा करके मारना ही था तो प्रभु। बहुत ही सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने तो धर्म के रक्षा के लिए अवतार लिया है और यहाँ कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के गले में गलबैयाँ डाल करके रास लीला की, तो ये कौन सी धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह जो रास मंडल की कथा का मैंने आपको वर्णन किया, उस रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण की उस वक्त उम्र मात्र 7 वर्ष की थी और जो गोपियों की उम्र है वो 5 वर्ष से लेकर के 80 साल तक की है। तो उसमें 5 वर्ष की कन्या भी गोपी बन करके आती हैं और 80 वर्ष की वृद्ध माता भी गोपी बन करके आती है। 40 वर्ष की युवान स्त्री भी, 30 वर्ष की, 35 वर्ष की युवान स्त्रियां भी गोपी बन करके आती हैं। और हे राजन, यह जो रास मंडल का वर्णन मैंने किया, यह शरीर का रास नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, शरीर का नहीं, ये तो आत्मा का मिलन है। और रास गोपियों का मतलब होता है जो अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा गोविंद नाम का रस पीता है, उसे गोपी कहते हैं। इस प्रकार से हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तो समर्थवान है और समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं देखे जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में अगर कोई जानबूझ करे के हाथ डालता है या अनजाने में हाथ डालता है तो अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि उसको भस्म कर देती है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य पवित्र तरोतरा को भी सुखा देते हैं और अपवित्र तरोतरा को भी सुखा देते हैं और सूर्य भगवान को कोई दोष नहीं देता, तो क्यों
कि सूर्य भगवान समर्थवान है, अग्नि देवता समर्थवान है, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाही। समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं देखे जाते हैं। और हे राजन, यह रास पंच अध्याय की जो कथा श्रवण करता है उसके जीवन से काम, क्रोध, मोह, लोभ सब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ जाती है और भगवान श्री योगेश्वर से उनका प्रेम हो जाता है। यह रास लीला की ऐसी